मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। चुनावी खुमार के बावजूद ये देश जम्मू कश्मीर के पुलवामा आतंकी घटना को नहीं भूला होगा और इस हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने जिस तरह से 26 फरवरी को पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, ये देश ऐसे पराक्रम को भी हमेशा याद रखेगा। लेकिन एयर स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान ने अगले ही दिन 27 फरवरी को करीब 27 फाइटर जेट्स LOC की तरफ रवाना कर दिए, जिससे सीमा पर जंग से हालात हो गए थे। भारतीय वायुसेना ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए पाकिस्तानी जेट्स को मुंहतोड़ जवाब दिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान आसमान में जहां अभिनंदन जैसे बहादुर जवान पाकिस्तान से लोहा ले रहे थे, तो वहीं पर्दे के पीछे भी ऐसे कई हीरो थे जिन्होंने पाकिस्तानी सेना को सबक सिखाने में बड़ी भूमिका निभाई। ऐसी ही एक हीरो थी एक महिला स्क्वाड्रन लीडर, जिन्होंने अपनी सूझबूझ और असाधारण सतर्कता से हमले को नाकाम बनाने में पूरा साथ दिया। खबरों के मुताबिक इस महिला स्क्वाड्रन लीडर का नाम भारतीय वायुसेना ने विशिष्ट सेना मेडल के लिए भेजा है। जंग से हालात में पाकिस्तान को छकाने वाली इस महिला स्क्वाड्रन लीडर का नाम हालांकि सुरक्षा कारणों की वजह से सामने नहीं आ सका है। महिला स्क्वाड्रन लीडर एयरफोर्स में फाइटर कंट्रोलर की भूमिका में है। फिलहाल पंजाब में स्थित IAF के एक रडार कंट्रोल स्टेशन पर उनकी पोस्टिंग है। 27 फरवरी को जब पाकिस्तान की तरफ से करीब 24 F-16, JF-17S और मिराज 5 से हमला किया गया, तो फाइटर कंट्रोलर ने उस तनाव भरे माहौल को काफी अच्छे से संभाला और लगातार भारतीय फाइटर पायलट्स को पाकिस्तानी जेट्स की जानकारी देती रही। पाक एयरफोर्स के जेट्स ने जब LOC की ओर उड़ान भरी, तो स्क्वाड्रन लीडर ने बिना वक्त गवाए कंट्रोल रूम से 2 सुखोई और 2 मिराज को अलर्ट कर दिया। जब देखा कि पाकिस्तान की तरफ से और जेट्स भी आ रहे हैं, तब उन्होंने ही 6 मिग्स को सबसे पास के एयरबेस श्रीनगर से उड़ान भरने को कहा। कहते हैं अचानक मिग प्लेन्स के आने से पाकिस्तानी पायलट्स उस वक्त चौंक गए थे। इस पूरे ऑपरेशन में भी स्क्वाड्रन लीडर का अहम रोल था। महिला स्क्वाड्रन लीडर ने ही पायलट्स को बताया था कि पाकिस्तान ने F-16 से हमला किया है, जिस पर मीडियम रेंज की AIM-120C एडवांस मिसाइल लगी है। दोनों देशों के जेट्स के बीच हुई डॉग फाइट में विंग कमांडर अभिनंदन ने F-16 को R-73 मिसाइल से मार गिराया था। हालांकि इस दौरान उनका जेट क्रैश हो गया, जिससे अभिनंदन बॉर्डर पार चले गए थे और पाकिस्तान ने उन्हें बंदी बना लिया था। लेकिन भारत ने जबरदस्त कूटनीतिक रणनीति के चलते करीब 48 घंटे के अंदर ही अभिनंदन को छुड़ा लिया और 1 मार्च को वो रिहा होकर भारत लौट आए। आप सभी गवाह हैं कि पहले यही काम ये लेफ्ट वाले किया करते थे। अब दीदी ने उनके हथियार पर कब्जा कर लिया। सिर्फ कब्जा ही नहीं किया है, उसे और धार दे दी है। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, ये भी चाहे लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, ममता दीदी हो, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनकी राजनीति पश्चिम बंगाल को गरीब करने पर ही टिकी हुई है, लेकिन ये भूल रहे हैं कि इनका मुकाबला एक चौकीदार से है। आगे बहनों, बहुत ईमानदारी से, बहुत परिश्रम से ये चौकीदार पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए काम कर रहा है। साथियों, इन लोगों की तमाम अड़चनों के बावजूद गांव-गांव में गरीबों को गैस का कनेक्शन देने का काम हम तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं। गरीबों को अपना पक्का घर दिया जाए, गांव-गांव में शौचालय बने, बिजली कनेक्शन दिए जाए, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाए। भाइयों और बहनों, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी के
संसाधनों और सम्मान के प्रति आपका ये चौकीदार पूरी तरह से संवेदनशील है। यहाँ के चाय बागानों में काम करने वाले साथियों की जरूरतों का मुझे पूरा एहसास है। भाजपा सरकार की नीतियों से उन्हें काफी लाभ भी मिला है। ये और हो सकता था अगर दीदी का स्पीड ब्रेकर बीच में न आता। यहाँ के आदिवासी बच्चों की शिक्षा, युवाओं को रोजगार के नए अवसर, पाइन एप्पल पैदा करने वाले किसानों के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट, मुझे आपकी हर आवश्यकता का पता है। बस मैं ये स्पीड ब्रेकर हटने का इंतजार कर रहा हूं। यहां पर तेज गति से तब तक विकास मुश्किल है जब तक कानून व्यवस्था बदहाल है। इसके अलावा कनेक्टिविटी भी टूरिज्म और उद्योगों के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए एशियन वेस्टर्न हाईवे हो या फिर रेलवे का काम हो, अनेक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। हाल में कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच भी जलपाईगुड़ी में स्थापित की गई है। आपका ये चाय वाला यहाँ के चाय बागानों के हित के लिए भी पूरी तरह से समर्पित है। मेरे कोलकाता के भाइयों बहनों, अगर आज मैं आपको कुछ सवाल पूछूं तो आप जवाब देंगे? जवाब देंगे? पूरी ताकत से देंगे? जहां आपकी आवाज पहुंचानी चाहिए वहां पहुंच जाएगी, पक्का पहुंच जाएगी। आप मुझे बताइए, ये जितने अचीवमेंट मैंने बताए, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे अंतरिक्ष में स्ट्राइक हो, चाहे कोलकाता से बनारस तक वाटरवे की व्यवस्था हुई हो, ये सारा कुछ, ये सब कुछ किसके कारण संभव हुआ है? किसके कारण संभव हुआ है? 5 साल के भीतर भीतर ये सब किसने किया है? जी नहीं, ये सब मोदी ने नहीं किया है। ये सब आपके आशीर्वाद के कारण हुआ है। ये आपके कारण नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया है। भाइयों और बहनों, ऐसे समय में जब स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत बनाने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तब हमारे ही देश में कुछ लोग हैं जो मोदी का विरोध करते करते मां भारती का विरोध करने लग पड़े हैं। आप मुझे बताइए, एयर स्ट्राइक का सबूत कौन मांग रहा था? एयर स्ट्राइक का सबूत कौन मांग रहा था? एयर स्ट्राइक पर शक कौन कर रहा था? सेना को निराश कौन कर रहा था? आतंकियों की लाशें दिखाओ, ये किसने कहा था? आतंकियों की लाशें दिखाओ किसने कहा था? सपूतों से सबूत मांगने का पाप कौन कर रहा था? सपूतों से सबूत मांगने का पाप कौन कर रहा था? ये पुलवामा में शहीद हुए भाई सुदीप बिस्वास और भाई बबलू सांत्रा का अपमान है या नहीं है? भारत के वैज्ञानिकों ने मिसाइल से सैटेलाइट उड़ाने की तकनीक का परीक्षण कर हम दुनिया की चौथी शक्ति हो गए। आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ?
आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना, इसको ड्रामा किसने कहा? इसको ड्रामा किसने कहा? साथियों, आपका ये चौकीदार जो 5 वर्ष से कर रहा है, उसका सामर्थ्य हमारे पास इन 5 वर्षों में आया है। ऐसा नहीं है। हमारे वीर जवानों के पास एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का हौसला पहले भी था। हमारे वैज्ञानिकों के पास अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने का सामर्थ्य पहले भी था। अगर कुछ नहीं था तो तब की सरकार की नीयत नहीं थी, उनके हिम्मत नहीं थी।